गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और मेरे फ्लावर्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, पर्सलिन इतना सुंदर लग रहे हैं। पिंक कलर, एक येलो कलर है मेरे पास। इतने प्यारे प्यारे बहुत सुंदर लगते हैं फूल ना, सुबह रोज़ खिल जाते हैं बहुत ही प्यारे से। और बस सुबह सुबह का टाइम है कि आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, और चाय पी रही हूँ साथ में, और सब्ज़ी बना रही हूँ तोरी की। और बारिश कितनी तेज़ हो रही है मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत तेज़ हो रही है। ये देखिए इतनी तेज़ हो रही है, मतलब थोड़ा सामने तक दिख रहा है, उसके बाद कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतनी तेज़ हो रही है। पूरा धुंधला हो रखा है बारिश से, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। बारिश ने तो रोज़ का ऐसे दिमाग ही ख़राब किया हुआ है। तो बस सब्ज़ी चढ़ा के फिर आ गई थी मैं यहाँ बेडरूम में, बेडशीट चेंज करनी थी। सोचा इतनी देर में ये काम निपटा लेती हूँ जब तक किचन में सब्ज़ी वगैरह बन रही है। ये भी डेली की अपने रूटीन वाले काम है, टाइम टाइम पे ये भी करने ही है। और तबीयत वगैरह जैसे मतलब ख़राब थी ना, तो ऐसा लगता है कि जब थोड़ा सा ठीक हो तो बस सब कुछ चेंज कर दो। वैसे भी खैर रूटीन में चेंज तो करना ही है टाइम टाइम पर, लेकिन थोड़ा सा ठीक सा लगने लगता है, फिर अच्छा लगता है कि हाँ। बेडशीट चेंज कर ली तो बारिश का हाल देखो, इतना पूरा गीला गीला सब पानी वानी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और बस फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, बनाए रोटियां वगैरह बनाई, सबको नाश्ता देना था। ये सैंडविच बनाए थे कल, तो उसमें से बचा हुआ एक सैंडविच अब ये बना रही थी मैं गुनगुन के लिए पराठे। उसको बहुत अच्छा लगता है, वो तो मना करती है और रहने दो मम्मी, पर मैं बना ही देती हूँ, मुझे पता है उसे बहुत पसंद है। तो अब तो हस्बैंड भी नहीं खाते पराठे, पहले उनको भी बहुत पसंद थे। और नाश्ते में ये मेरा नाश्ता है सिंपल सा, तोरी की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि मैं तबीयत की वजह से बहुत हल्का ही खा रही हूँ। और चाय मेरी। अब थोड़ा बारिश रुकी थी तो थोड़े से ना कपड़े, बिल्कुल ऐसा हो रखा है कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा रुका है बारिश, तो उजला सा हुआ मौसम, तो मैंने सोचा थोड़े से सुखा फैला देती हूँ, थोड़ी हवा लगेगी तो थोड़े बहुत तो सूख ही जाएंगे। कपड़े सूखने की इतनी दिक्कत हो रही है ना, कंटिन्यू बारिश। और बस उसके बाद मैं थोड़ा मेरा नहाने जा रही थी, तो देखा सूट सब ऐसे हो रखे थे कुचड़ मुचड़, तो मैंने सोचा थोड़े से प्रेस कर लेती हूँ। तो वही 2-4 सूट में कर लेती हूँ इकट्ठा प्रेस, उसके बाद फिर। हेलो, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और पिछले व्लॉग में आपने देखा था मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी अचानक से, पता नहीं क्या हुआ, शायद एसिडिटी हुई है, क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि या ये भी हो सकता है कि प्लेन जा रहा है कि कंटिन्यू, जैसे कीर्तन में समोसे वगैरह खा लिए या ब्रेड पकौड़ा खाया, मतलब कंटिन्यू ज़्यादा हो गया ना, कचर 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 ज़्यादा खा लिया मैंने। और तो उसकी वजह से हुई तबीयत ख़राब, या थोड़ा सा मैंने बाहर भी खाया था, मुझे लगता है उसकी वजह से हुआ होगा। तो मेरा तो फिर भी दवाई वगैरह से फिर ठीक हो गया था। उसके बाद ब्लॉग तो नहीं बनाया मैंने, लेकिन मैं ठीक थी। बट वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, मतलब मुझे अभी भी ऐसा हो रहा है कि बस मैं आंखें बंद कर लूँ, क्योंकि जो घर का काम किया है उससे थक जा रही हूँ, ऐसा हो जा रहा है मुझे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। तो लेकिन पता क्या हुआ उस दिन, मैं तो ठीक हो गई, लेकिन रात को 2:30-3 बजे से ईशू की तबीयत ख़राब हो गई। वो आया मेरे पास, मम्मी मुझे भी वॉमिटिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो गई उसको। मतलब 2:30-3 बजे से स्टार्ट हुई, मेरी हालत डाउन थी, बुखार में थी मैं, बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था मुझे उसके बाद। तो फिर मैं उसके पास गई तो देखा वो कंटिन्यू वॉमिटिंग वॉमिटिंग वॉमिटिंग। मैंने रात हो रही थी, मैंने उसको दवाई दी, उसको ठीक ही नहीं हुआ, दवाई भी सारी निकल गई। फिर 4-4:30 बजे हस्बैंड उठे, वो मेरा बुखार चेक कर रहे थे, उन्हें लगा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। मैंने कहा ईशू की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो वो एकदम से चौंक के उठे, फिर देखा तो फिर काफ़ी देर उसको होता रहा। बिल्कुल, एक तो वैसे ही बहुत कमज़ोर है, पतला दुबला सा है, और फिर इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैंने कहा अब इसको 4:30-5 बजे करीब मैंने बोला कि अब इसको डॉक्टर पे ले जाओ। तो उसको ले गए, तो यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है जहाँ अभी पिछले दिनों मतलब हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट हुआ था, बेटे का भी प्लास्टर वगैरह चढ़ा था, तो वहीं ले गए।
तो जब अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर क्या करते, मतलब क्योंकि उसकी उल्टियाँ रुक ही नहीं रही थी, उसकी उल्टियाँ भी कंटिन्यू थी, पेट भी उसका पानी की तरह चल रहा था। तो बहुत इतनी जान उसमें है नहीं जितना वो झेल पाए। तो डॉक्टर ने मतलब एकदम उन लोगों ने एडमिट कर लिया, उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ गया, इंजेक्शन लगाया उल्टियों से, तो रुक गया था उल्टियाँ। तो फिर हस्बैंड थोड़ा सा देर के लिए घर आए, पास ही है हॉस्पिटल, तो थोड़ा की चाय वगैरह पी लेता हूँ, फिर क्योंकि नींद आ रही थी ना, 4 बजे के उठे हुए थे। तो जब तक वापस गए तो उसका पल्स रेट भी गिरी और उसका ऑक्सीजन भी कम हो गया, इतना घबरा गए वो। फिर उन्होंने हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह भी कराए 1-2, भगवान की दया से सब ठीक है, और वो भी ठीक है अब। बस वही एकदम वीक हो गया और ज़्यादा, बाकी वैसे बिल्कुल ठीक है। सबका आप सबका भी आशीर्वाद है कि वो बिल्कुल ठीक है अब। और बस ऐसे ही मन हुआ आज व्लॉग बनाने का सुबह से ही, क्योंकि मेरे व्लॉग काफ़ी सारे पेंडिंग हो गए हैं, तो इसलिए भी मन नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें भी ऐसी हो रही थी तो मन नहीं हो रहा था बनाने का। मैं टूटी फूटी कहीं कुछ क्लिप ले लेती हूँ, कभी कुछ क्लिप ले लेती हूँ, वैसे कंटिन्यू नहीं बन रहा था। और अभी कल जो हमारा मेरा पुराना घर है जहाँ, वहाँ से मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इतने सारे पत्ते भेजे उन्होंने, अरबी के पत्ते जो होते हैं ना, मुझे पता है कि वो मेरे लिए पहले भी लाते थे। वहाँ के लोग अभी भी 1 साल हो गया मुझे आए हुए, लेकिन सब इतना अच्छा मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्योंकि जो बन जाता है ना रिलेशन, वो हमेशा रहता है। और जो वक्त के साथ बदल जाए वो तो रिश्ता ही नहीं होता कुछ। तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अभी भी उनका मतलब दिखता है अटैचमेंट। तो उनमें से एक है, वो तो पागल ही है, उसने मेरे लिए इतने सारे पत्ते भेजे, मैं आपको भी दिखाऊंगी, इतने सारे भेजे हुए। तो उसी के वो बनाऊंगी पतौड़। देखती हूँ कब हिम्मत होती है, शायद शाम को बनाऊंगी, और नहीं हिम्मत हुई शाम को तो फिर सुबह सुबह ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा काम। अब बहुत ज़्यादा क्या होता है, देखो काम आपको छोड़ तो सकते नहीं मॉर्निंग से। वो भी गुनगुन भी बहुत हेल्प कर रही है। 2-3 दिन के उसने कई दिन तो उसी ने काम किया सारा, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी जितना होता है वो आप छोड़ नहीं सकते। नाश्ता भी ज़रूरी है, सफाई भी ज़रूरी है, नहाना धोना ज़रूरी है, क्या छोड़े, क्या काम छोड़े बताओ। और थोड़ा सा मेरा फाइल वर्क भी था, वो भी कर रही थी। हिम्मत ही नहीं होती, जब लेके बैठती तो फिर एकदम से फ़ोन चलाती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, ऐसा हो गया। तो बस ऐसे ही मन हुआ थोड़ा सा अपडेट दे दूँ कि इतने दिनों से क्या चल रहा है, और देखती हूँ फिर कुछ खास रहेगा। सभी लोग आस पड़ोस के जैसे सुनते हैं सबको, मेरा तो नहीं पता चला, लेकिन बेटे का सबको मतलब से पता चला तबीयत ख़राब है, तो सब आस पड़ोस से सभी लोग, कभी कोई सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग ना सब देखने मिलने आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा सा लगता है एकदम। चलिए फिर मिलती हूँ बाद में। अभी खाने में देखती हूँ, या तो आज मैंने नाश्ते में तो तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, अभी सोच रही हूँ कि मूंग की दाल की खिचड़ी ही बनाऊँ, 1-2 टाइम वही लाइट ही खाना खाऊँ, तो शायद आराम मिल जाए थोड़ी। फेरे पाक होते ना, अरे मामी निकल नहीं रही है, मैंने कहा क्या किसी हाँ हाँ बोलते रहो, तुम बोलते रहो। मेरा पुच्चू, मैं पुच्चू के लिए बना रही हूँ। मामी हाथ निकल डालो रखा बाबू ना, तबीयत खराब हो रही ना। हेलो हेलो भाई, हाय मेरा बच्चा। ये सब मुझे देखने आए हैं, बीमार को, मुझे नहीं, इशू को हाँ। आपको तो रोज बात अच्छी लगती मैं तो ठीक होगी ना, मेरे को तो भूल गए उसकी तबीयत खराब हुई, मैं ठीक होगी। मैं मेरी नेपाली फ्रेंड भी आई हुई थी, और ये सब भी आसपास वाले जो फ्रेंड्स हैं ये लोग भी आए थे मिलने। उसके बाद मैंने थोड़ी देर अपना काम किया, ये अपने डिज़ाइंस वगैरह बनाए, ये भी कंप्लीट करने बहुत ज़रूरी थे, तबीयत के चलते इसे भी कर नहीं पा रही थी पूरा। थोड़ी देर ये काम किया, फिर उसके बाद मिल रही हूँ नेक्स्ट डे आपसे। और ये बनाए मैंने, आधे बना दिए, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, वरना मुझे तो पत्ते देख के ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा हो उतने भी कम है। और ये मेरा पहला वो है ब्रह्म कमल, इसमें कलियाँ आ गई हैं, इतना सुंदर, इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे इसे देख के कि पहला ब्रह्म कमल खिलने वाला है। मैं कलियाँ तो 2-3 आई थी, पर उसके बाद ये 2 ही खिली, और फूल तो बस 1 ही खिला था बाद में। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, छोटा सा ही ब्लॉग है। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। बस ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ओके बाय।